हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेसिक मंत्र। इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि प्रोग्रामिंग में हम किन किन चीज़ों का यूज़ करते हैं और उन्हें किस तरीके से यूज़ किया जाता है, उनका इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है और उनके साथ उनके इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को हमने डिस्कस किया था। हमने ये भी डिस्कस किया था कि हमारा प्रोग्राम किस तरीके से लिखा जाता है और उसे मशीन किस तरीके से एग्जीक्यूट करती है। एंड नाउ इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू नेक्स्ट लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने जो भी कोड एग्जीक्यूट किए थे तो वहाँ पे हमने देखा था कि हमारा कंपाइलर एग्जीक्यूशन जब करता है तो लाइन बाय लाइन हर एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर रहा था। तो इस तरीके के एग्जीक्यूशन को हम कहते हैं सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन और सीक्वेंशियल फ्लो। एंड सपोज आई वॉन्ट टू चेंज द एग्जीक्यूशन फ्लो ऑफ माई प्रोग्रामिंग। तो इसके साथ हमारे दो क्वेश्चन बनते हैं, वाई आई नीड टू चेंज द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन एंड द सेकेंड इज हाउ। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल फ्रॉम रियल लाइफ। मैं अपने घर से ऑफिस के लिए हमेशा एक रूट को फॉलो करती हूँ, बट किसी दिन किसी रीज़न के कारण वो रूट बंद हो जाता है तो ऑब्वियस है मैं अपने घर से ऑफिस के लिए दूसरा रूट यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे मैंने सिचुएशन के हिसाब से अपना डिसीज़न चेंज किया। वैसे ही जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो कई बार हमारे पास ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसके बेस पे हमें अपना एग्जीक्यूशन फ्लो को चेंज करना पड़ता है। जो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आता है कि हाउ कैन वी चेंज द एग्जीक्यूशन फ्लो, तो सी हमें तीन तरीके की कंट्रोल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करता है। फर्स्ट वन इज़ डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट, सेकंड वन इज़ लूपिंग स्टेटमेंट एंड थर्ड वन इज़ जंपिंग स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट्स का जो पहला टाइप है डिसीजन स्टेटमेंट, इट इज़ ऑल्सो नोन एज कंडीशनल स्टेटमेंट। इसे हम दो तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इफ़ और स्विच। तो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ इफ़ के थ्रू इसका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, स्विच का इम्प्लीमेंटेशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस प्रोग्राम में हमने इफ़ का इम्प्लीमेंट किया है। इफ़ के साथ हम हमेशा एक कंडीशन का यूज़ करते हैं। अगर ये कंडीशन की वैल्यू ट्रू हुई तो हमारा जो इफ़ के साथ स्टेटमेंट एसोसिएट होती है वो एग्जीक्यूट होती है। इफ़ के साथ हम कभी भी सेमीकॉलन नहीं लगाते हैं, जैसे हमने यहाँ पे सेमीकॉलन्स का यूज़ किया है लाइन के एंड में, बट इफ़ के साथ हम कभी भी सेमीकॉलन का यूज़ नहीं करते। तो इसे एग्जीक्यूट करते हैं तो हमने सिंपल एक इंटीजर वैल्यू यूज़र से लेनी है। सपोज़ हमने ले ली 60, तो ये हमें प्रिंट करके एंटर्ड वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 50। तो ये था हमारा इफ़ का इम्प्लीमेंटेशन। अगर इस केस में हम सिंपल 5 वैल्यू डाल दें तो ये कोई भी आउटपुट नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए हम इसके साथ जो यूज़ करते हैं इफ़ के साथ वो होता है एल्स। तो इस प्रोग्राम में हमने इफ़ और एल्स दोनों का यूज़ किया है। एल्स के साथ हमारी कोई कंडीशन नहीं आती। इफ़ अगर कंडीशन ये फॉल्स हो गई तो हमारा एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता है। तो इसे हम एग्जीक्यूट करते हैं, वैल्यू डालते हैं। हमने डाल दी 45, तो हमें आउटपुट मिला द एंटर्ड वैल्यू इज स्मॉलर देन 50। अगर वो वैल्यू हमारी 50 से बड़ी होती तो हमें मैसेज मिलता द एंटर्ड वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 50। तो इस तरीके से हम इफ़ और एल्स का यूज़ करते हैं। अब एक और चीज़ इसमें आती है, अगर हमें कहीं पे मल्टीपल कंडीशंस चेक करनी हो तो हम क्या करेंगे। तो सपोज़ हमने यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम लिया परसेंट कैलकुलेट करने का। यहाँ पे हमने यूज़र से 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स एंटर कराए हैं, देन उसकी परसेंटेज हमने यहाँ पे कैलकुलेट की है। परसेंट अगर 60 से अबव है तो फर्स्ट डिवीज़न, 50 और 60 के बीच में है तो सेकेंड डिवीज़न, और अगर 33 एंड 50 के बीच में है तो थर्ड डिवीज़न, और लेस देन 33 फेल। तो इसे हम एग्जीक्यूट करते हैं, एंटर 5 सब्जेक्ट मार्क्स। तो हमने यहाँ रिजल्ट आया हमारा थर्ड डिवीज़न। हमारी कंडीशन पहले में ट्रू हो गई तो उसके बाद की हमारी कंडीशन ट्रू नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमने इसे इफ़ में लिया है। तो हाँ, अगर किसी की फर्स्ट डिवीज़न है तो ऑब्वियस उसकी सेकंड थर्ड या वो फेल नहीं हो सकता। तो फर्स्ट के बाद हमें इन लाइन का एग्जीक्यूशन नहीं चाहिए। हमें आउटपुट नहीं मिलता है बट कंपाइलर हमारी ये सारी कंडीशंस चेक करता है, तो इससे हमारा एग्जीक्यूशन टाइम बढ़ जाता है। इसे कम करने के लिए हम यूज़ करते हैं एल्स इफ़। तो एल्स इफ़ के साथ क्या करते हैं, हमने पहले देखा था कि एल्स के साथ हम कोई कंडीशन यूज़ नहीं कर सकते। तो
अगर हमें दूसरी कंडीशन चेक करनी हो तो हम लेते हैं एल्स इफ़। तो इफ़ के साथ हमारी दूसरी कंडीशन इजीली आ जाती है। अब सपोज जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है तो हमारे कंपाइलर को पहली कंडीशन ट्रू मिल जाती है, तो उसके बाद की सारी कंडीशंस को वो स्किप कर देगा, सीधा हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा या इस कंडीशन के बाहर नेक्स्ट लाइन हमारी एग्जीक्यूट होगी। तो ये था हमारा सिंपल इम्प्लीमेंटेशन इफ़ का, इफ़ एल्स का और एल्स इफ का। थैंक यू।